नमस्कार साथियों, मैं नीरज शर्मा आप सभी का चाणक्य इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करते हैं। साथियों, जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं परसेंटेज परसेंटेज में दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने टाइप नंबर 1 जो परसेंटेज की मूलभूत अवधारणाएं होती हैं उन पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। और हमारी ये कोशिश ये रही कि आपको परसेंटेज क्या होता है ये धीरे धीरे आपको समझ डेवलप हो चुकी है। आज हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और टाइप नंबर 2 पे चर्चा करेंगे दोस्तों। उसके पहले आपको एक इंफॉर्मेशन ये देनी है साथियों, क्योंकि कल ही माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक अनाउंसमेंट किया है जो है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की 30,000 नई वैकेंसी के लिए उन्होंने बोला है कि 30,000 वैकेंसी पे बहुत तेजी के साथ कार्य चल रहा है और ये वैकेंसी दोस्तों आपको बहुत ही जल्द देखने को मिलने वाली है। इसका मतलब क्या है साथियों कि जो हमारे प्रतियोगी छात्र जो है धीरे धीरे निराश हो रहे थे कि सर अब पुलिस की वैकेंसी कब आएगी, तो अब उनके मन से ये भ्रम दूर हो जाना चाहिए कि अब यूपी पुलिस की वैकेंसी कब आएगी। इसका मतलब आपको बहुत जल्द इस महीने के लास्ट तक भी हो सकता है या नेक्स्ट मंथ भी हो सकता है, आपको कुल मिलाकर के बहुत जल्द वैकेंसी देखने को मिलेगी साथियों। अब उसमें दोस्तों जो छात्र लगातार लगे हुए हैं ये मान करके कि वैकेंसी आएगी और निश्चित तौर पे आएगी, उनको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिलने वाला है। तो आप भी जल्द से जल्द, यदि आप अभी तक इस उम्मीद में बैठे हो कि वैकेंसी नहीं आएगी, तो आप ये दोस्तों मान करके चलिए कि वैकेंसी आने जा रही है और आप जो है बहुत तेजी के साथ जो है पढ़ाई शुरू कर दीजिए, क्योंकि वर्दी जो है हर विद्यार्थी के जीवन का एक सपना होता है जो पुलिस या एसआई की तैयारी कर रहा होता है कि वर्दी उसे मिले। तो साथियों आइए जुड़िए मेरे साथ और वर्दी का आपके सपना साकार करते हैं। कोशिश मेरी हमेशा से वही रही है कि आपको सबसे सरलतम भाषा में मैथ पढ़ाया जाए। और दोस्तों आपको एक चीज ये बता दें कि चाहे आप पुलिस की वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसआई की कर रहे हो, चाहे आप किसी भी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, बिना मैथ और रीजनिंग को 100% किए आप सिलेक्शन तक नहीं पहुंच सकते हैं, ये मान करके चलिए। यानी मैथ और रीजनिंग को आपको 100% करना ही है। तो दोस्तों मैं आपको वही चीज सिखाता हूं जिससे आप पूरा का पूरा पेपर मैथ और रीजनिंग का कर सकते हैं। तो मेरे दोस्तों आप आइए, यदि आप ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे इंस्टीट्यूट पे आइए, हमारे इंस्टीट्यूट का विजिट करिए, चाणक्य इंस्टीट्यूट सुल्तानपुर। आप आइए दोस्तों, और यहाँ पे उत्तर प्रदेश पुलिस की स्पेशल बैच चल रही है जो हमारे मार्गदर्शन में चल रही है। यूपीएसआई की भी बैच चल रही है जो हमारे ही मार्गदर्शन में चल रही है। हम दोनों में मैथ प्रॉपर की क्लास लेते रहे हैं साथियों। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज के प्रश्नों पर चर्चा करते हैं कि आज की बहुत ही बेहतरीन सीरीज होने वाली है साथियों। तो ध्यान से आज की पूरी क्लास आपको देखना है। यदि आप क्लास में नए हैं, पहले दिन आए हैं, तो साथियों पिछली क्लास को आप जरूर देखिएगा। यदि आप पिछली क्लासों को, पहली क्लास दूसरी क्लास को जब आप देखोगे तो आपको परसेंटेज की बेसिक जानकारी आपको हो जाएगी साथियों। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आज के प्रश्न पे चर्चा करते हैं कि आज का प्रश्न कैसे है और कैसे इसे हमें बनाना है साथियों। आइए आपके सामने एक प्रश्न लिखा हुआ है, कह रहा है यदि ए का वेतन बी के वेतन से 60% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने परसेंट कम है। साथियों पहले एक दो उदाहरण के माध्यम से हम इसे समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद हम सवाल को करते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं एक व्यक्ति राम है और एक व्यक्ति श्याम है। मैं आपसे कहूं कि राम जो है वह श्याम से 10% अधिक है। राम की आय श्याम की आय से 10% अधिक है। हम ये कह सकते हैं कि यदि श्याम 100 रहा होगा तो राम कितना रहा होगा, 110 रहा होगा, क्योंकि राम को मैंने बोला कि राम श्याम से 10% अधिक है। अब अगर हम इसके रेशियो की बात करते तो आप रेशियो बना सकते थे, यानी 11:10। तो अब मैं आपसे पूछता कि आप ये बताइए कि श्याम राम से कितना कम है, तो आप कहोगे कि श्याम राम से 1 कम है। कितना कम है, 1 कम है। अगर मैं आपसे कहूं कितने परसेंट कम है,
तो आप क्या बताओगे कितने परसेंट कम है? तो आप बताओगे एक कमी है, कितने पर है? 11 पे है, गुणे 100। आप कहोगे 100/11, तो 9 सही 1/11%। 9 सही 1/11%। मैंने आपसे केवल इतनी सी बात कहा कि आप समझने की कोशिश करिए। राम श्याम से 10% अधिक है, इसका मतलब ये क्या है? ये 100 है, ये 110 है। तो ये क्या हो गया? आपको जब मैंने कहा कि 0 0 कैंसिल हो गया, तो अब कहा जाए कि श्याम जो है वह राम से कितना कम है, तो आप कहोगे 1 कम है। कितना कम है? 1 कम। 1 कम है कितने पर? 11 पर। तो 1/11 यानी 9 सही 1/11%। अगर मैं आपसे एक बात और करूं कि भाई राम श्याम से 10% कम है, मान लीजिए कितना है? 10% कम। अगर ज्यादा का प्रश्न बन सकता है तो कम का भी बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। इसका मतलब अगर ये 100 है तो ये क्या हो गया? 90 हो गया, 10% कम हो गया। 0 से 0 कैंसिल, तो क्या हो गया? 9:10। तो 9 से ये कितना ज्यादा है? अब यहां क्या पूछेगा? राम श्याम से 10% कम है, तो श्याम राम से कितने परसेंट ज्यादा है? तो कितना ज्यादा है दोस्तों? 1 ज्यादा है। किस पर? 9 पर। तो 1/9 गुणे 100। तो आप कहोगे 11 सही 1/9%। तो ये दो चीजें आपसे पूछता है, कभी कहेगा कि ज्यादा है और कभी कहेगा कम है। दोस्तों आइए देखते हैं। अब ये थोड़ा बहुत आपको उदाहरण के माध्यम से हमने समझाने की कोशिश किया है। अब इसको इसी सवाल में हम लोग अप्लाई करके देखते हैं। कह रहा है ए का वेतन, यहाँ पे साथियों देखिएगा ध्यान से मेरी बात। कह रहा है एक व्यक्ति ए है और दूसरा व्यक्ति बी है। तो कह रहा है ए का वेतन बी के वेतन से 60% अधिक है। कौन अधिक है? ए अधिक है। कितना अधिक है? 60% अधिक है। इसका मतलब अगर ये 100 है तो ये 160 है, 60% अधिक। तो अगर हम बात करें तो आप कहोगे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से काट लें 2 पंचे 10 और 2 से काट लें तो 2 अठे 16। अब ये इससे कितना अधिक है? ए से, ए जो है वह बी से कितना अधिक है? तो आप कहोगे 3 अधिक है। या हम कहें ए जो है वह बी से 3 अधिक है, या मैं कहूं बी जो है ए से 3 कम है। अब सवाल में क्या पूछ रहा है दोस्तों, इस पे सब कुछ डिपेंड करेगा। सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है बी का वेतन ए के वेतन से, बी का वेतन ए के वेतन से कितना परसेंट कम है? कितना परसेंट कम है? तो आपको पहले ये देखना है कि बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम है। तो कम कितना है? 3 कम है। तो प्रतिशत कमी जब आप निकालोगे कितने परसेंट कम है, कमी कितने की है? 3 की है। किस पर कमी है? 8 पर है, और गुणे 100। आप बताएंगे इसे 300/8, और 300/8 का मतलब हो गया, इसको यदि हम 4 से काट लेते हैं तो 4 सत्ते 28, 2 बचेगा 4 पंचे 20 और 4 दूनी 8। आप इसको बताओगे 37.5%। कितना? 37.5%, यानी सी ऑप्शन आपका राइट आंसर। दोस्तों आप ऐसे भी बता सकते थे कि 3/8, तो 1/8 आपको पता है कि 12.5% होता है, तो 3/8 कितना होगा? 37.5% होगा। आइए इसको हम फ्रैक्शन वैल्यू से समझने की कोशिश करते हैं साथियों। 60% का मतलब होता है फ्रैक्शन वैल्यू 3/5, 3/5। अब मैं आपसे बात करूं ए और बी का, ए और बी का, तो कह रहा था ए का वेतन बी के वेतन से 60% अधिक है। किससे अधिक है? बी से। तो 5 किसका मान है? बी का मान है। इससे कितना अधिक है? 3 अधिक है। तो ए कितना हो गया? 8 हो गया। कितनी आसान बात है। 60% 3/5 होता है। तो 5 क्या है? क्योंकि बी के वेतन से 60% अधिक कौन है? ए है। तो बी कितना होगा? 5 होगा। ए कितना होगा? 5 3 8 होगा। अब ए से बी कितना कम है? तो आप कहोगे 3 कम है। कितने पर कम है? 8 पर। तो 3/8 आ गया। तो 1/8 का मतलब होता है 12.5%। 3/8 का मतलब कितना हो जाएगा दोस्तों? 37.5%। कितने परसेंट? 37.5%।
यानी आपका सी ऑप्शन राइट आंसर। तो आपको धीरे धीरे यही कंसीडर करना है साथियों। मैंने क्या कहा, आपको क्या करना है, 60% 3/5 होता है, बी क्या है 5 है, ए क्या है 5 3 8 हो जाएगा, क्योंकि बी से 60% अधिक है ए, तो बी है 5 तो ए है 5 3 8। तो आपका क्या हो गया, 8 से ये कितना कम है, तो 3 कम है, 3/8, 3/8 का मतलब क्या होता है 37.5%, क्योंकि 1/8 होता है 12.5%, तो 3/8 होगा 12.5। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है। साथियों जो प्रश्न आपने अभी इसके पिछला किया था उसी से सेम मिलता जुलता ये भी प्रश्न है। आपसे एक बात कर रहा है प्रश्न, क्या बात कर रहा है जरा ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, एक ए है और ये बी है। कह रहा है ए जो है वह बी की आय से 20% अधिक है, यानी बी अगर 100 है तो ए क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा। अगर हम बात करें तो 20 पंचे 100 और 20 छक्का 120। तो आपसे यदि अगर हम पूछें कि आप मुझे अब ये बताओ कि बी जो है ए से कितना कम है, कितना कम है आप बताइए। तो आप कहोगे कि बी जो है वह ए से कितना कम है, तो 1 कम है। कितना कम है 1 कम है। अब अगर हम आपसे कहें कितने परसेंट की कमी है, तो आप कहोगे 1 की कमी है कितने पर 6 पर और गुणे 100। आप इसे कहोगे क्या कि इसको अगर 2 से काट लें तो 2 पंचे 10, 2 शून्य शून्य और 2 तिहाई 6, 50/3, जिसे आप कहोगे 16 से ही 2/3% है। 16 से ही 2/3% है, यानी आपका सी ऑप्शन क्या है राइट आंसर है। फिर से एक बार मेरी बात समझिएगा, मैंने कहा ए जो है वह बी से 20% अधिक है, तो ये 100 है तो ये 120 होगा। 20 पंचे 100, 20 छक्का 120, 6 से कितना ज्यादा है, ये 6 से कितना कम है तो 1 कम है, और 6 इससे कितना ज्यादा है तो 1 ज्यादा है। तो आपको कितना कम है, तो आप कहोगे 1 कम है कितने पर 6 पर। तो 1/6 गुणे 100, आपने इसे जब 2 से काटा तो 50/3, 50/3 का मतलब 16 से 2/3%। साथियों यदि हम फ्रैक्शन वैल्यू से सवाल बनाएं तो देखिए कितना इजीली सवाल बनेगा। 20% का मतलब होता है 1/5, 20% का मतलब 1/5। अब आप एक चीज ध्यान देने वाली बात यह है, अगर हम ए और बी की बात करें तो यहाँ पे ये कह रहा है ए जो है वह बी से 20% अधिक है, तो अधिक है तो क्या लगा देंगे प्लस लगा देंगे, यानी बी कितना है 5 है, तो ए कितना हो जाएगा 5 1 6 हो जाएगा। कहेंगे बिल्कुल सही बात है। तो इससे ए से बी कितना कम है, तो आपसे पूछें अगर हम कि ए के पास 6 रुपए है और बी के पास 5 रुपए है, तो बी जो है वह ए से कितने रुपए कम है, तो आप कहोगे सर 1 रुपए कम है। किससे 6 से, तो 1/6। अब 1/6 की फ्रैक्शन वैल्यू यदि आपको पता है तो आप बता सकते हो कि 1/6 होता है 16 से 2/3%। 16 से 2/3%। क्या इससे आसान कोई तरीका है? इतना आसान तो आपको बता दिया साथियों। क्या करना है, मैंने कहा 20% यदि अधिक है तो 20% अधिक है तो 20% का मतलब 1/5, 5 से 1 ज्यादा होगा ए, तो 5 अगर बी है तो ए होगा 6। अब 6 से ए कितना, बी जो है वो कितना कम है, तो ये कितना है 5 है, तो 6 से कितना कम है 1 कम है। 1 कम है किससे 6 से, तो 1/6 कितना होता है 16 से 2/3%। अगर आपको नहीं वैल्यू याद है तो 100 मल्टीप्लाई करके भी आप निकाल सकते हो, मैंने आपको ये बता दिया। मतलब 1-2 सवाल में हम आपको दोनों तरीका बता रहे हैं, फिर हम आपको केवल ये बताएंगे केवल एक तरीके से आप फ्रैक्शन से इसे फटाफट लगाते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। और दोस्तों अभी तो आप आसान वैल्यू देख रहे हो, 20% देख रहे हो, अभी तक एग्जाम में अब जो देखने को मिल रहा है, अब आपसे कहेगा कि बताइए जो है कि ए बी से 51% अधिक है, या कहेगा कि 16% अधिक है, 12% अधिक है, मतलब ऐसी वैल्यू पूछेगा कि आप थोड़ा सा कैलकुलेशन
करें जो है। तो अभी उस सब सवालों को भी आज हम लोग देखेंगे कि कैसे धीरे धीरे हम लोग धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ेंगे। रोज की तरीका जैसे हमारी आदत है, हम आपको पहले आसान प्रश्नों को कराते हैं, फिर धीरे धीरे लेवल को बढ़ाते हुए ले चलते हैं। तो साथियों बस वही कार्य किया जा रहा है, पहले आप इसको समझिए कि कहना क्या चाह रहा है, फिर हम लोग धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ेंगे। और जब भी आप कोई भी पेपर देने के लिए जाओगे साथियों, तो आपको इस टाइप के सवाल एग्जाम में देखने को मिलते ही मिलते हैं। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखते हैं कैसे कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं साथियों। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है यदि ए का वेतन बी के वेतन से 16% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने परसेंट 2 दशमलव स्थानों तक कम है। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 23/6/2025 शिफ्ट नंबर 2। दोस्तों अभी जो एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था उसी में ये प्रश्न आया हुआ है। अभी मैंने आपको बताया ना कि पहले सवाल पूछे जाते थे 10%, 20%, 25%। अब एग्जामिनर थोड़ा सा टेक्निकल करता है कि आप थोड़ी सी कैलकुलेशन करें और वैल्यू को दशमलव स्थान तक ले जाएं जो है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपको मैं बता रहा हूं बहुत आसानी से इसको भी हम बना सकते हैं। आइए देखते हैं, जैसे कह रहा है दोस्तों 16%, तो 16% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है तो ये होती है आपकी 4/25। क्या होती है? 4/25 होती है। अधिक है, यहां पे क्या लगा दीजिए? प्लस लगा दीजिए। अब आपको क्या कह रहा है? ए का वेतन बी के वेतन से, ए का वेतन बी के वेतन से 16% अधिक है, यानी बी क्या है? 25 है, तो ए क्या होगा? 25 और 4 29 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 29 हो जाएगा। सीधी सी बात है, जो आप पिछले सवाल में करते थे वही यहाँ पे किया गया। 16% अधिक है, 16% की फ्रैक्शन वैल्यू 4/25, 25 बी है तो ए कितना होगा? 25 4 29 होगा। अब आगे कह रहा है बी का वेतन ए के वेतन से कितने परसेंट कम है। बी जो है ए से मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे बताओ, ए जो है वो 29 रुपए कमाता है और बी जो है वो 25 रुपए कमाता है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं, अब बताओ कि बी जो है ए से कितना कम है। तो आप कहोगे सर 4 रुपए कम है। कितना कम है? 4 कम है। अब अगर हम आपसे कहें कि आप बताओ कि प्रतिशत कमी क्या होगी, प्रतिशत कमी, तो आप कहोगे कमी गुणे 100 बटे प्रारंभिक राशि। कहेंगे बिल्कुल सही बात है। तो कमी कितने की हो रही है? 4 की हो रही है, गुणे 100 बटे प्रारंभिक राशि कितनी है? तो आप कहोगे 29 है। अब दोस्तों ये हो गया 400 बटे 29। अब देख रहे हैं ना, आपको 29 की टेबल पढ़ना है। किसकी टेबल पढ़ना है? 29 की। बस यही अंतर है जो आजकल सवाल पूछे जा रहे हैं। अब आपको ऐसा सवाल देगा कि आपको थोड़ी सी प्राइम नंबर की टेबल बड़ी पढ़नी होगी, तो कोई दिक्कत की बात थोड़ा नहीं है। आइए मैं आपको डिवाइड करके दिखा दे रहा हूं, पहले तो बताता हूं। 400 को 29 से क्या कर देता हूं? डिवाइड कर देता हूं। 29 से करना 29 कहोगे बिल्कुल, तो कितना आ गया अब आपका? 11। 29 11 40 0 हो गया। अब 29 से इसको डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा? 3 बार ले चलो, ये हो जाएगा 3 9 27, 3 दूनी 6, 6 2 8। अब घटा लीजिए इसको साथियों, क्या हो जाएगा? 10 में से 7 घटेगा तो क्या बचेगा? 3। यहां 10 में से 8 घट जाएगा तो क्या बचेगा? 2 बचेगा। 23 बचा है, यानी 13 दशमलव आने वाला है। क्या आने वाला है? 13 दशमलव। अब आप एक चीज देख रहे हो ना, 13.2 जगहों पे है। कितने जगह? इसका मतलब पूरा और आगे डिवाइड करना है। दशमलव लगाइए और आप 0 बढ़ाइए। क्या करिए? 0 बढ़ाइए। अब देखिए कितनी बार जाएगा। तो अगर हम 30 की टेबल पढ़ते तो 7 3 21, 7 बार ले चलो जरा, तो 7 9 63 हासिल है 6। अब 7 दूनी 14, 14 और 6 14 6 20, 14 6 20। तो आप देख रहे हो ना कि 13.7 अब आपको दिखने लगा। क्या दिखने लगा? 13.79, 13.79, यानी आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा साथियों? राइट आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा ना कि आपको अब जो सवाल पूछे जा रहे हैं दोस्तों, थोड़ा सा कैलकुलेटिव पूछे जा रहे हैं। ये अब आरआरबी एनटीपीसी ने पूछा है तो आपके सामने। आइए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। यदि ए का वेतन बी से
51% अधिक है, तो वी का वेतन ए से कितने प्रतिशत कम है, 2 दशमलव स्थान तक आपको बताना है। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 23/6/2025 शिफ्ट नंबर 1। अब दोस्तों आप देख रहे हो ना, यहाँ 51% पूछा। मैंने आपको क्या बताया कि आजकल जो एग्जाम में सवाल पूछे जा रहे हैं वो थोड़ा सा कैलकुलेशन की तरफ आपको लेकर के जा रहे हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। 10%, 20%, 30% से आपको आगे बढ़ना है साथियों। वही चीज मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि यदि थोड़ा सा कैलकुलेशन भी आए तो उसकी स्मार्ट अप्रोच आप जानते रहिए कि कैसे हम सवाल को आसानी से बना सकते हैं। आइए दोस्तों, 51% की यदि बात किया जाए तो 51% का मतलब होगा 51/100। क्या होगा? 51/100 होगा। यहां पे क्या लगाएंगे? प्लस, क्योंकि कह रहा है ए का वेतन वी के वेतन से 51% अधिक है। यदि ये 100 है तो ये क्या है आपका 151। इतनी सी बात में किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा कि ए का वेतन बी के वेतन से 51% क्या है? अधिक है। तो बी क्या है? 100 है, ए क्या है? 151 हो गया। अब कह रहा है कि आप बताइए कि बी का वेतन ए से, बी जो है ए से कितना कम है, तो आप कहोगे 51 कम है। लेकिन अब आपसे कह रहा है कि आप बताइए कितने प्रतिशत कम है, यानी आपको बताना है प्रतिशत कमी। क्या बताना है? प्रतिशत कमी। कितना कम है? 51 कम है। किस पर कम है? 151 पर। 151 और गुणे 100। अब दोस्तों क्योंकि 151 जो है वो किसी से कटता हुआ दिख नहीं रहा है, इसका मतलब क्या है? अब इसको आप लिखोगे क्या? 5100/151। ठीक है। अब 151 की टेबल, बस सवाल में केवल क्या दिया टेक्निकल कि अब आपको 151 की टेबल पढ़ के ऑप्शन। अब एक बार हम ऑप्शन पे भी नजर डालेंगे। यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा सा दूर दूर है, जैसे कि पिछले सवाल में आपने देखा था कि 13 दशमलव में जाकर के हम लोग अलग कर पाए थे, लेकिन यहां हम उसके पहले ही अलग कर सकते हैं। बस थोड़ा सा हमको क्या करना है, जरा ध्यान देना है। 5100 को यदि हम 151 से डिवाइड करते हैं तो कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। ये हो जाएगा 3 एकन्नम 3, 3 पचे 15 और 3 एकन्नम 3 1 4। ठीक है। अब आपने देखा कि 510 में से 453 घटाएंगे तो 47 इधर बचेगा और 10 उधर बचेगा। 47 10 क्या हो जाएगा? 57 हो जाएगा। यहाँ क्या हो गया? अब 0 उतारेंगे। अब पुनः 3 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा, यानी 453। अब आप एक चीज देख रहे हो ना कि 35 आपको मिल गया, तो 35 एक ही जगह दिख रहा है, तो आपका सी ऑप्शन क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। पूरा डिवाइड करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। पूरा डिवाइड तब करना पड़ता जैसे पिछले सवाल में मैंने आपको दिखाया कि अभी 33 यहां भी होता, 35 एक जगह और होता, आगे दशमलव में होता, तब हम दो इसको और आगे ले जाना पड़ता। लेकिन जब एक ही जगह 33 दिख रहा है तो और आगे ले जाने की जरूरत नहीं है। 33.77 आप लगा दीजिए, यही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। साथी आपको केवल क्या करना था, मैंने आपको बताया, केवल आपको इस सवाल में थोड़ा सा डिफरेंट जो आपको दिख रहा है वो 151 की टेबल पढ़ना है आपको, तो कोई बड़ी बात नहीं है। 151 की टेबल पढ़ना है तो आपको मैंने दिखा तो दिया कितनी आसानी से। 151 की टेबल पढ़ना है तो आप 150 की टेबल पढ़ लो भाई। तो 150 तिहैया 450 होता है और एक आपने कम किया है तो 3 बढ़ा लीजिए वहां पे। तो 3 बार गया 453 हो गया, जब इसमें से माइनस किया 57 आ गया, तो 0 उतार लिया। फिर कितनी बार गया? 3 बार। अब अपने आप ही क्लियर हो गया कि 33.77 हो जाएगा। तो आपने देखा कि आज के समय में जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो दोस्तों, अब आपने देखा 16% में पूछा गया, 51% में पूछा गया। ऐसे आरआरबी एनटीपीसी ने कई सवाल पूछे हैं। 23% पे पूछा जाए, 27% पे पूछा जाए, 29% पे पूछा जाए, 12% पे पूछा जाए, मतलब थोड़ा सा कैलकुलेशन लेकर के चलेगा वो जो है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इसीलिए मैं आपको इन सब सवालों को करवा रहा हूं कि आप देखिए कि आज का जो सवाल है वो कैसे आ रहा है। साथ आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है यदि ए का वेतन बी से 12% अधिक है तो बी का वेतन ए से कितने परसेंट कम है? 2 दशमलव स्थान तक बताना है। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 24/6/2025 शिफ्ट नंबर 3।
दोस्तों मैं आपको यही एक चीज दिखाना चाह रहा हूं ना कि अलग अलग शिफ्टों में अलग अलग डाटा पे प्रश्न पूछा जाता है, बस केवल तरीका एक रहता है, डाटा क्या करता है, चेंज कर देता है। आपने देखा क्या 16% में पूछा गया, आपने क्या देखा 51% में पूछा गया, अब आपके सामने जो सवाल लिखा गया वो 12% में पूछ रहा है। इसका क्या मतलब है ना, अब एग्जामिनर केवल आपको कैलकुलेशन में ले चलना चाह रहा है कि आप कैलकुलेशन की कितनी अच्छी स्मार्ट अप्रोच जानते हैं। तो इस सवाल को भी मैं आपको एकदम आसानी तरीके से आपको समझाने चल रहा हूं। ऑप्शन पे नजर आपकी जरूर होनी चाहिए, जब ऑप्शन दूर दूर हो तो आप जान लीजिए कि सवाल में कोई कैलकुलेशन नहीं है, हम आसानी से सवाल का डाटा बना लेंगे। साथ में आइए दिखाते हैं आपको। 12% की बात कर रहा है, 12%। दोस्तों फ्रैक्शन वैल्यू मैंने आपको बताया है कि अब धीरे धीरे आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए। यदि आपको फ्रैक्शन वैल्यू धीरे धीरे याद हो जाती है तो चीजें आपको बहुत आसान धीरे धीरे दिखने लगेंगी। आइए दोस्तों, 12% का मतलब क्या होता है, तो आप कहोगे कि 3/25 होता है। क्या होता है, 3/25 होता है। कहां से आएगा, 12/100 कर लोगे, 4 से काट लोगे, 4 तिहाई 12, और 100 को तो काट लोगे 4 से तो क्या आ जाएगा 25। तो धीरे धीरे चीजें आपको याद होनी चाहिए कि 12% क्या होता है, 3/25 होता है। अब यहाँ हम बात करते हैं ए की और यहाँ हम बात करते हैं बी की। अब साथियों प्रश्न में क्या कह रहा है, ए का वेतन बी से 12% क्या है, अधिक है। तो बी क्या है 25 है, तो ए क्या हो जाएगा 25 और 3 28 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 28। अब आगे कह रहा है कि बी का वेतन ए से, बी जो है ए से कितना कम है, तो आप कहोगे कि सर ये तो 3 कम है। कितना कम है, 3 कम है। अब अगर हम आपसे बात करें कि प्रतिशत कमी कितनी है, तो आप कहेंगे कमी तो 3 की है। कितने पर है, 28 पर है, और गुणे 100, गुणे 100। अब इसको देखिए 4 से काट सकते हैं, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। तो क्या हो जाएगा 25 तिया 75, 75/7। अब जरा आप देखें ना तो ये क्या आने जा रहा है, 7 एकम 7। अब 5 में 7 से 5 में जब भाग करोगे नहीं जाएगा तो यहाँ 0 बढ़ाएंगे तब दशमलव लगेंगे। क्या आगे कैलकुलेशन करना है, बिल्कुल नहीं करना है। अब आप ऑप्शन पे नजर डालो तो 10.71, 10.7 यानी 10 दशमलव केवल जब एक ही जगह है तो आगे आपको जाने की जरूरत इसमें अब कैलकुलेशन में नहीं है। आप बताएंगे 10.71% आपका क्या आ जाएगा। तो आपने देखा कैलकुलेशन रहा, बिल्कुल नहीं रहा। मैंने आपको कोई एक चीज बताया कि जब आपको दिखे कि हाँ प्रश्न में थोड़ा सा कैलकुलेशन दिख रहा हो तो आपकी नजर कहां होनी चाहिए, ऑप्शन पे होनी चाहिए। यदि ऑप्शन दूर दूर है तो जान लीजिए कैलकुलेशन नहीं होगा। आपको क्या करना है, बस केवल आपको जब आप डिवाइड कर रहे हैं तो एक नजर आपकी ऑप्शन पे चलनी चाहिए बस केवल। तो हमने देखा कि 75/7 था, तो देख करके ये बता सकते थे अगर 75 को 7 से भाग किया जाएगा तो 10 बार तो जाएगा ही जाएगा, यानी 10 बार जाएगा ही जाएगा, तो 10.71 आएगा। मतलब कुछ भी नहीं करना था, यहीं पे सवाल का उत्तर हम बता देते कि 25 तिया 75, 75/7, 75/7 का मतलब 10 टाइम्स तो जाएगा ही जाएगा, यानी 10.7571। आप देखते ही बता सकते थे कि आपका ऑप्शन जो है वो बी ऑप्शन क्या है साथियों, राइट आंसर है। तो हमें उम्मीद है कि आपको पूरी बात बहुत अच्छे से क्लियर हुई है। हम लोग जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। साथियों मेरी कोशिश ये है ना कि जब आप कोई टाइप पढ़ रहे होते हैं तो उस टाइप से आपकी समस्या क्या हो जाए, पूरी तरीके से दूर हो जाए। इसीलिए हम ज्यादा से ज्यादा सवालों को उस पर प्रैक्टिस करा देते हैं कि ये नहीं है कि आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, एक सवाल लगवा दिया, अगले टाइप पे बढ़ गया, बिल्कुल नहीं। आप जानिए समझिए उसको अच्छे से। जितना सवाल मैं करा रहा हूं शायद मेरे हिसाब से अगर आप इतने ही सवाल को कर लेते हो तो आपके किसी भी एग्जाम में कोई भी सवाल परसेंटेज से रुकने वाले नहीं, इसकी मैं गारंटी लेता हूं। लेकिन जितना मैं करा रहा हूं आपकी कम से कम उतने पर तो प्रैक्टिस होनी ही चाहिए जो है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। श्याम की आय राम की आय से 20% कम है, प्रतिशत के पदों में राम की आय श्याम की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। एसएससी CHSL 11/7/2024 से नंबर 2। दोस्तों अभी तक आपने पिछले सवालों में ये देखा कि ए की आय बी की आय से अधिक होती थी या
किसी दो व्यक्तियों में देखते थे कि आप राम की आय श्याम की आय से अधिक। यहाँ पे क्या कह रहा है? कह रहा है कि श्याम राम की आय से 20% कम है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कह रहा है राम यानी श्याम जो है, श्याम को कह रहा है कि राम की आय से 20% कम है। यानी राम यदि 100 है तो श्याम कितना होगा? 80 होगा। 20% क्या हो रहा है? कम हो रहा है। ध्यान देना है आप, क्या कह रहा है? राम की आय से, राम से 20% कम है। कौन कम है? श्याम कम है। तो राम क्या होगा? 100 होगा, तो श्याम क्या होगा? 20% कम यानी कि 80 होगा। भाई जाहिर सी बात है, मैं आपसे अगर प्रश्न करूं कि मेरे पास आपसे 20% कम है, तो आप यही कहोगे कि मेरे पास 100 है तो आपके पास कितने होंगे सर? 80 होंगे, क्योंकि 20 कम होंगे। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि श्याम राम से 20 कम है 20%, तो ये 100 है तो ये 20% कम कर दो, क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया? 20 चौक 80, और ये क्या हो गया? 20 पंचे 100। अब आपसे प्रश्न में यहाँ पे क्या कह रहा है? प्रतिशत के पदों में राम की आय श्याम की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? राम श्याम से कितना अधिक है? राम जो है वो श्याम से कितना अधिक है? तो आप कहोगे 1 अधिक है। तो कितने प्रतिशत अधिक है? आपसे यहां वृद्धि पूछ रहा है, कितने प्रतिशत अधिक है? 1 अधिक है। किससे? 4 से। तो 1/4 गुणे 100, आप बताओगे कि 25%। कितने परसेंट अधिक है? 25%, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। आइए साथियों, 20% का मतलब क्या होता है? तो आप कहोगे 1/5 होता है। कमी हो रही है तो माइनस कर देंगे। अब यहां लिखेंगे श्याम और यहां लिखेंगे राम। ध्यान दीजिएगा, राम की आय से 20% श्याम कम है, तो इसका मतलब राम 5 होगा, तो श्याम क्या होगा? 4। अब इससे ये कितना ज्यादा है? तो 1 ज्यादा है, तो 1/4। तो 1/4 का मतलब क्या होता है? 25% होता है। कितना होता है? 25%। मतलब आपको बहुत ज्यादा से ज्यादा लगेगा तो 5 से 7 सेकंड लगेगा। 5 से 7 सेकंड में आप उत्तर दे सकते हैं। बस 2 4 5 सेकंड ज्यादा कब लगता है? जब यहीं पे कैलकुलेशन वाली डिजिट दे दी जाए। जैसे आपसे कह दे कि भाई 21% ज्यादा है, आपसे कह दे 21% कम है, आपसे कह दे 23% कम है या 23% ज्यादा है। मतलब ऐसी वैल्यू दे दे जहां पे थोड़ा सा कैलकुलेशन हो, वैल्यू दशमलव में जा रही हो, थोड़ा सा टेबल पढ़ना हो, तो वहां पे थोड़ा सा कैलकुलेशन दिखता है। ऐसे सवालों को तो देख करके बता सकते हैं आप। 20% कम है, 20% का मतलब क्या? 1/5, 5 से 1 कम हो गया 4, तो 4 से 5 कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है, तो 1/4। 1/4 का मतलब बता सकते हो 25%। मतलब प्रैक्टिस के बाद आप देख करके सवालों के उत्तर इस तरीके से। आइए साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। जनशक्ति में कमी के कारण एक कारखाने में उत्पादन 10% कम हो जाता है। मूल उत्पादन को बहाल करने के लिए कार्य समय में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए? आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी 1, 10/6/2025, सीट नंबर 3। साथियों, ये भी सवाल उसी डाटा का है, बस आपको लैंग्वेज देख करके यहां लग रहा होगा कि इसमें क्या करना है। करना वही है जो हम करते आए हैं। ये प्रश्न क्या कह रहा है? ध्यान से पहले मेरी बात सुनिए। किसी कारखाने में कुछ लोग काम करते थे, तो हुआ क्या कि मान लीजिए हो सकता है कुछ लोग कार्य छोड़ करके चले गए, तो जनशक्ति में क्या हो गई? कमी हो गई। मतलब कार्य करने वाले लोगों में कमी हो गई। कार्य करने वाले लोगों में कमी होने के कारण उत्पादन में 10% की क्या हो गई? कमी हो गई। अब कह रहा है कि उत्पादन को क्या करना है? बहाल करना है। मतलब जितना उत्पादन पहले होता था उतना ही उत्पादन फिर करना है। तो इसके लिए क्या करना होगा? जितने लोग कार्य पर हैं उनकी कार्य समय में क्या करनी होगी? वृद्धि करनी होगी। तो वही आपसे कह रहा है कार्य समय में कितने % की वृद्धि की जाए, क्योंकि आदमी कम हो गए। इसका मतलब जाहिर सी बात है उत्पादन को पुराने उत्पादन पर ले जाने के लिए कार्य समय में क्या होगा? वृद्धि करनी होगी। तो आपसे यही कह रहा कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी। तो ध्यान से अब मेरी बात सुनिए। उत्पादन में 10% की कमी हुई है। 10% की क्या हुई है? कमी। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, तो 10 पर 1 की कमी हो गई। इसका मतलब क्या है
कि पहले उत्पादन 10 था, अब उत्पादन 9 हो गया। पहले उत्पादन कितना था? 10 था, अब उत्पादन कितना हो गया? 9, एक कम हो गया। अब कह रहा है कि 10 को बहाल करना है। क्या कहा? उत्पादन को बहाल करने के लिए, मतलब 10 उत्पादन करने के लिए इसको कितना बढ़ाना होगा? तो आप कहोगे 1 बढ़ाना होगा। कितना बढ़ाना होगा? 1। तो प्रतिशत जो वृद्धि होगी वो क्या होगी? 1 की वृद्धि है, कितने पर है? 9 पर है। तो 1/9 गुणे 100। आप बताएंगे 100/9, और 100/9 का मतलब क्या हो गया? 11 से 1/9%। 11 से 1/9%, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। मैंने क्या कहा? पहले उत्पादन 10 था, अब उत्पादन 9 है, तो 9 उत्पादन जो है इसको बहाल करके 10 पर ले जाना है, तो कितना बढ़ाना होगा? तो आप कहोगे 1 बढ़ाना होगा। किस पर बढ़ाना होगा? 9 पर। तो 1/9 दोस्तों आपको पता होना चाहिए 11 से 1/9% होता है। 1/9 कितना होता है? 11 से 1/9% आपको याद होना चाहिए इसकी फ्रैक्शन वैल्यू। अगर आपको इसकी फ्रैक्शन वैल्यू याद है तो आप सवाल को देख करके इसका उत्तर बता सकते हैं कि 10% की कमी हो रही। 10% का मतलब 1/10, 10 में 1 की कमी हुई तो क्या हो गया? 9। अब 9 को बहाल करके 10 पर ले जाना है, तो 9 में कितने की वृद्धि करनी? 1 की करनी है। तो 1/9, 1/9 का मतलब 11 से 1/9%। तो साथियों कुछ भी कठिन नहीं है, बस लैंग्वेज समझ में आ जाए, प्रैक्टिस हो जाए, चीजें धीरे धीरे क्या हो जाएंगी? सब आसान दिखने लगेंगे आपको। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, आपको डेली मेरे साथ बने रहना है। यदि आपको क्लास पसंद आती है दोस्तों तो लाइक जरूर करिए, और दोस्तों शेयर भी किया करिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने इस परिवार को बढ़ाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए साथियों। यदि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ोगे ना तो धीरे धीरे परिवार आपका बड़ा होगा। और मेरी तो ये कोशिश है ना कि मैं आपको पूरी मैथ पढ़ाऊंगा। मैंने आपको पहले भी कहा है, आज भी कह रहा हूं, एक भी चैप्टर छूटेगा नहीं। सारे चैप्टर को मैं आपको YouTube पर पढ़ाऊंगा, और टाइप वाइज ऐसे ही सारे चैप्टर को पढ़ा करके पूरी तरीके से आपके YouTube चैनल पे पूरा वीडियो अवेलेबल रहेगा। आप जब मन जो वीडियो देखना हो आप तुरंत उस पे जाइए चैनल पे, और तुरंत विजिट करिए, और आपको क्लास आपको अवेलेबल मिले। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। यदि रवि की आय राम की आय से 24% अधिक है, तो राम की आय रवि की आय की तुलना में कितने प्रतिशत कम है? एसएससी जीडी 7/2/2025। साथियों देखिए, अब ये जीडी में पूछा गया प्रश्न है। अब 24% आपसे पूछ रहा है, कह रहा है 24% रवि जो है वो रवि की आय राम की आय से 24% अधिक है। यानी आपसे कह रहा है रवि राम से कितना अधिक है? 24%। अब हम आपसे बात करें कि 24% क्या होता है, यानी 24% की फ्रैक्शन वैल्यू, तो आप कहोगे 6/25 होता है। अधिक है तो प्लस लग गया। अब आप देख रहे हैं ना कि रवि राम की आय से 24% अधिक है। रवि अधिक है राम से, तो राम कितना होगा? 25, तो रवि कितना हो जाएगा? 6 अधिक हो जाएगा। 25 6 31 हो जाएगा। अब इससे ये कितना कम है? मतलब रवि से राम जो है वो कितना कम है? तो आप कहोगे 6 कम है। तो कितने प्रतिशत की कमी है? तो जरा आप देखिएगा, 6/31 गुणे 100, तो ये हो गया 600/31। अब आप देख रहे हैं यही आपको आंसर दिया गया 600/31। अब दोस्तों क्योंकि ये जीडी का प्रश्न है तो आपको यही कैलकुलेशन क्या किया? कम कर दिया। अभी यही आपका ये एनटीपीसी का सवाल होता, या यही आपका सीएचएसएल में पूछता, या यही सवाल सीजीएल में पूछता, या यही सवाल अभी आपका यूपीएसआई में पूछेगा, तो इसी को क्या करेगा? पॉइंट में ले चलेगा आपसे और कहेगा दशमलव के 2 स्थान तक बताइए। लेकिन अब जीडी में पूछा तो देखिए यहीं पे आपका उत्तर आ गया। तो कितना आसान बात था। 24% 6/25, 25 से 6 जुड़ा 31 हो गया। 31 से कितना कम है? 6 कम है। 6/31 गुणे 100, यानी 600/31। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर। चीजें धीरे धीरे आपके दिमाग में सेट हो रही होंगी साथी। कोशिश क्योंकि मेरी यही है ना कि आप सब भी कोई टाइप पढ़ते हैं तो वहां से आपको कोई समस्या ना रहे। मैंने आपको शुरू से एक चीज आपको हमेशा बताता हूँ साथियों कि जब भी आप पढ़ाई करिए तो हमेशा क्वालिटी बेस्ड पढ़ाई करिए।
क्वालिटी बेस्ड पढ़ाई का मतलब ये होता है कि आप जो पढ़ें वहां से आपके प्रश्न गलत ना हो। मेरी कोशिश यही रहती है कि टाइम थोड़ा सा ज्यादा लग जाए वो ठीक है, पढ़ने में समझने में टाइम लग जाए वो ठीक है, लेकिन जो चीजें पढ़े वहां से प्रश्न एग्जाम में गलत ना होने पाए, ये कोशिश हमेशा बनी रहती है। क्योंकि अगर मैथ के प्रश्न आपके गलत होते हैं या रीजनिंग के प्रश्न गलत होते हैं, और वो भी आसान प्रश्न यदि गलत होते हैं दोस्तों, तो आप कंपटीशन की रेस में धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं। क्योंकि आसान प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए। अभी मैंने देखा कि जो पुलिस वैकेंसी फाइनल हुई साथियों, उसमें बहुत सारे बच्चे मेरे पास ऐसे थे कि उनका जो सिलेक्शन रुका, उसका एक कारण था कि वो आसान प्रश्नों को गलत कर दिए। अब आसान प्रश्न गलत क्यों हो गए, उनके कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस होता नहीं कि मैं सर इसको कर लूंगा। तो मेरे दोस्तों, आप जब तक एग्जाम में सही ना कर लो तब तक कि कभी मान के मत चलो कि हम इसको कर लेंगे। तो कोशिश हमेशा आपकी रहनी चाहिए कि जो आसान प्रश्न हो कभी भी गलत ना होने पाए। कठिन प्रश्न जब गलत होता है तो ये माना जाता है कि वो और भी बच्चों का गलत हुआ होगा, लेकिन जब आप आसान प्रश्न गलत करते हैं तो इसका मतलब आप रेस से क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे बाहर होना शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब यह है दोस्तों कि आपका कॉन्फिडेंस हमेशा, आपकी जो पढ़ाई हो वो क्वालिटी बेस्ड होनी चाहिए। जो पढ़े वहां से गलत कतई न होने पाए किसी भी स्थिति में वहां से। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। यदि नेहा की आय मोनिका की आय से 5% अधिक है तो मोनिका की आय नेहा की आय से कितने परसेंट कम है? एसएससी CHSL 4/7/2024 सिट नंबर 4। आइए दोस्तों, कह रहा नेहा और मोनिका, नेहा और मोनिका, नेहा की आय मोनिका की आय से 5% अधिक है। नेहा मोनिका से 5% अधिक है, तो 5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/20 होती है, 1/20 होती है। यानी यदि मोनिका 20 है तो नेहा क्या हो जाएगी, 20 से 1 अधिक हो जाएगी, यानी 21 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 5%, 5% का मतलब 1/20, यानी मोनिका 20 है तो नेहा क्या हो जाएगी, 20 से 1 ज्यादा हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 21 हो जाएगी। अब मोनिका नेहा से कितना कम है, तो 1 कम है। तो कह रहा है कि नेहा की आय से कितने परसेंट कम है। मोनिका की आय नेहा के आय से कितने परसेंट कम है, तो 1 कम है। तो प्रतिशत कमी क्या है, प्रतिशत कमी, तो 1/21, किससे, 21 पर 1 की कमी है और गुणे क्या हो गया, 100। तो ये हो गया आपका 100/21, 100/21। 21 से 100 को भाग करोगे, 21 चौक 84, तो 4 सही, 84 100 में से घटेगा तो क्या आ जाएगा, 16/21%। 4 सही 16/21%, यानी आपका बी ऑप्शन क्या है, राइट आंसर। दोस्तों एक बार पुनः देखते हैं, मैंने क्या कहा कि 5% अधिक है। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/20 होती है। यदि मोनिका 20 है तो नेहा क्या होगी, 20 से 1 ज्यादा यानी 21 होगी। अब नेहा से मोनिका कितना कम है, तो 1 कम है, तो प्रतिशत कमी 1 किस पर कम है, 21। 21 से 20 कितना कम है, 1 कम है, तो 1/21 गुणे 100, तो 100/21, 100/21 का मतलब 21 चौक 84, 84 के बाद 16 बचेगा, तो 4 सही 16/21, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। राम की आय श्याम की आय से 2.5% अधिक है तो श्याम की आय राम से कितने प्रतिशत कम है? एसएससी CGL 26/9/2024 सिट नंबर 5। अब दोस्तों 2.5%, इसको भी देख लिया जाए। कह रहा है कि राम जो है, राम की आय श्याम की आय से 2.5%, 2.5% का मतलब क्या होता है, तो आप कहोगे 2.5/100%, को हटाएंगे बटे 100 कर देंगे। अब यहां दशमलव हटा के इसको क्या कर सकते हैं, बटे 1 0 बढ़ा सकते हैं। अब ये हो गया 25 25 25 चौका 100, तो
आप कहोगे 1/40, 1/40। इसका मतलब क्या हो गया? अब कह रहा राम की आय श्याम की आय से 2.5% अधिक है, यानी श्याम यदि 40 होगा तो राम कितना हो जाएगा? 1 अधिक हो जाएगा, 41 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 41 हो जाएगा। अब कह रहा श्याम की आय राम की आय से, श्याम राम से कितना कम है? तो 1 कम है। तो प्रतिशत कमी की यदि हम बात करें तो 1 की कमी है, कितने पर है? 41 पर है, और गुणे क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। यानी ये हो गया 100/41, 100/41। अब एक नजर हमारी ऑप्शन पे होनी चाहिए, एक नजर इस पे होनी चाहिए। अब मैं आपसे अगर बात करूं तो 41 दूना, तो आप कहोगे 41 दूना 82, 18 बचेगा, दशमलव लगेगा, 0 बढ़ेगा, कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। अब जरा देखो कि 2 पॉइंट, जरा देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट एक ही जगह दिख रहा है ना, ये देखो, ये ए ऑप्शन में। जब दूर दूर ऑप्शन हो तब हमने आपको बताया कि पूरा कैलकुलेशन करना ही नहीं चाहिए, आपको ऑप्शन देख करके लगा देना चाहिए। यानी आपका जो यहां पे आएगा 2.43%, 2 के बाद आपको डिवाइड आगे नहीं करना है, आपको ऑप्शन पे जरूर एक बार नजर डालनी। हाँ, यदि 2 ऑप्शन ऐसे होते जो 2 पॉइंट होते तब आपको पूरा पूरा डिवाइड करके क्लियर करना होता है, लेकिन आमतौर पे ऐसा होता नहीं है। आमतौर पे ऐसे ही प्रश्न आते हैं कि आप आसानी से उनको बना ले जाइए। जैसे देखिए सीजीएल ने ही ये प्रश्न पूछा है, लेकिन आप देखिए कितनी आसानी के साथ आप उसका डाटा बना लेते हैं। साथियों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी है, पूरी क्लास देखने के बाद आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कोशिश मेरी है कि आपको आसान से आसान करके जो है वो परसेंटेज पढ़ाया जाए, और हमें उम्मीद भी है कि आपको ये चीजें समझ में अच्छे से आ भी रही हैं। आज हम लोग टाइप नंबर 2 पे चर्चा किए हैं। इस पूरी क्लास को देखने के बाद मेरे प्यारे दोस्तों, आपको क्लास कैसे लगी है बताइएगा। अच्छी लगती है क्लास तो आप शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा। इन्हीं बातों के साथ आज की क्लास यहीं पे समाप्त की जाती है। साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और दोस्तों पढ़ाई को कंटिन्यू जारी रखिए, क्योंकि वर्दी तो लेना है ना। यदि वर्दी लेना है तो पढ़ाई को कंटिन्यू जारी रखिए। हाँ, और यदि आपको ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करनी है तो आप मेरे सेंटर का जरूर विजिट करिए, आइए, देखिए, और यहाँ ऑफलाइन क्लास भी करिए। आपको मजा आएगा ऑफलाइन क्लास में और पढ़ के। यदि आपको ऑनलाइन मेरी क्लास अच्छी लग रही होगी तो ऑफलाइन तो और मजा आएगा आपको पढ़ के। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए